हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पेपर पर बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। जो बिगनर्स है, जो सिलाई सीखना चाहती है, वो ये वीडियो देखकर बहुत ही आसानी से सीख सकती हैं। और ये हम ब्लाउज लिए हैं, इसी के नाप से हम आज कटिंग करेंगे। तो चलिए कैसे कटिंग करते हैं, कैसे नापते हैं, हम आपको बताते हैं। तो ये हमने पेपर लिया है और अब हम इस पर ब्लाउज के नाप को रखेंगे। और ये हमने अपने नाप रख दिया है और इसको पहले सही से हम इसको बिछा लेंगे। और अब हम इसका सीना नापेंगे। तो यहाँ पर हम पहले सीना नापेंगे। तो सीना यहाँ पर कितना है, हमारा चेस्ट साइज वो है 17 इंच। और कमर कितनी है, कमर हमारी है यहाँ पर 14 इंच, ये देखिए। और अब हम गले नापेंगे। तो गला हमारा कितने इंच का है, तो यहाँ पर हम स्केल रखेंगे और यहाँ से ऐसे सीधा नापेंगे। तो ये हमारा गला 6.5 इंच का आया है। और अब हम नाप को पीछे पलटेंगे और अब हम नापेंगे कि इसके पीछे की लंबाई कितनी है। तो ये हमारी कितनी आई है, 13 इंच, ये देखिए 13 इंच इसकी पीछे की लंबाई है। तो चलिए अब हम पेपर पर कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने 13 इंच और 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। तो आधा इंच सिलाई मार्जिन नीचे और आधा इंच ऊपर, इसलिए हम 1 इंच ज़्यादा लेते हैं। और अब हम इसको सीधा कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर हम बोट नेक बनाएंगे। तो बोट नेक में यहाँ पर मैं शोल्डर 6.5 इंच ले रही हूँ और आर्म होल भी यहाँ पर 6.5 इंच, शोल्डर 6.5 इंच, आर्म होल 6.5 इंच। और अब हम इसको सीधा कर देंगे। तो चलिए इसको सीधा कर देते हैं और यहाँ से भी इसको हम सीधा कर देंगे। तो यहाँ से भी हमने इसको सीधा कर दिया है। और हमारा चेस्ट कितना आया था, 17 इंच। 17 का आधा हम करेंगे तो कितना हमारा आया, इसको मोड़े हैं और ये खोल के देखें कितना आया, 8.5 इंच। तो यहाँ पर अब हम 8.5 इंच पर मार्क कर देंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम कमर हमारा कितना आया था, 14 इंच, और इसको मोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आया, 7 इंच। यहाँ पर हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और अब हम इसको सीधा कर देंगे। ये लाइन यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। और अब हम आर्म होल में शेप देंगे। तो आर्म होल में शेप देने के लिए बोट नेक में सबसे पहले जैसे यहाँ 6.5 इंच है, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच अंदर की साइड। और अब इसको हम सीधा कर देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से। और अब हम यहाँ से आर्म होल में शेप देंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पे दे रहे हैं, ये देखिए हमने 1.5 इंच पे मार्क कर दिया है। और अब इसको हम यहाँ से मिला देंगे और आगे के पल्ले में हम आधे इंच की और गहराई दे देते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो गई है और हम दूसरा पेपर लेंगे और ये जो हमने पहले बैक पार्ट काटा था ना, अब हम फ्रंट पार्ट काटने के लिए इसको इस पे बिछा देंगे और इसी के नाप से इसको हम पूरा खींच लेंगे। तो ये देखिए हमने मार्क कर दिया है। और अब हम यहाँ नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे आगे के पल्ले में और इसको भी सीधा कर देंगे। देखिए इसको भी हमने यहाँ से सीधा कर दिया। और अब हम बैक पार्ट हटाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। और अब हम आगे के पल्ले में आधे इंच की गहराई देते हैं। तो पहले यहाँ से आर्म होल इसको मिलाएंगे और अब हम आधे इंच की गहराई आगे के पल्ले में दे देंगे, इससे आर्म होल में झोल नहीं आता है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट यहाँ पर मैं 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 13 इंच पे मार्क कर दिया और अब हम स्केल की सहायता से इसको सीधा कर देंगे। तो ये हमने इसको सीधा कर दिया है। अब हम गले की चौड़ाई हम कितने ले रहे हैं, 3 इंच, और यहाँ से हम 7 इंच और यहाँ से भी 3 इंच, इस तरह 3 इंच पे मार्क करके यहाँ पे इसको मिला देना है। और अब हम इसमें गुलाई दे देंगे।
तो ये हमारा गले की गुलाई हो गई है। और यहाँ से अब हम 1.5 इंच ऊपर लेंगे और यहाँ से 4 इंच, और अब इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारे बेल्ट की मार्किंग हो गई है। और यहाँ से 2 इंच ऊपर मार्क करेंगे, और यह 2 इंच ऊपर से अब यहाँ पर हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए इधर भी 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो हमने 1.5 इंच पे मार्क कर दिया, और कितना कपड़ा दबाना है इतना कपड़ा हमको दबाना है, और इस साइड भी हमको इतना कपड़ा दबाना है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने गले की कटिंग कर ली है, और अब बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से बेल्ट भी अलग कर दिया है, और अब हम दोनों पल्लों को अलग अलग कर देंगे। इसको भी यहाँ से अलग कर देंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। इसको हटाएंगे। अब हम बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ भी 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। और अब एक हम ये बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से भी इसको हम मिला देंगे। तो ये हमारा एक बॉक्स टाइप रेडी हो चुका है। और अब हम यहाँ से आधा इंच छोड़ेंगे, और अब हम यहाँ से लंबाई लेंगे। तो लंबाई अब हम यहाँ पर कितने ले रहे हैं, 8 इंच पे मार्क करेंगे। और अब हम यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, और इसको भी अब हम यहाँ से मिला देंगे। और ये हमने मिला दिया, और यहाँ से भी इसको हम सीधा पहले करेंगे, और अब हम यहाँ से इसको भी मिला देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ इसको भी मिला दिया है, और अब हम यहाँ इसमें शेप दे देंगे। अब हम यहाँ से 4 इंच ऊपर लेंगे, और यहाँ से भी हम 4 इंच ऊपर लेंगे, और अब यहाँ से इसको मिला देंगे। ये देखिए हमने इसको मिला दिया है, और इसको यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे फिर यहाँ मिला देंगे। तो ये हमारा बैक नेक डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर टक्स पॉइंट 4 इंच पे मार्क किए हैं। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये बैक नेक डिजाइन ब्लाउज में बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख ही चुके हैं तो आप लोग 1 लाइक ज़रूर करिएगा, और प्यारा प्यारा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से आया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लगता है। इसको हटाएंगे, और अब हम बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू यहाँ पर 6 इंच ले रहे हैं, और यहाँ से भी 6 इंच और 3 इंच पे डाउन करेंगे। यहाँ से हम 8 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से 2 इंच सिलाई मार्जिन, यहाँ से 5 इंच, और यहाँ से भी 2 इंच सिलाई मार्जिन, और यहाँ से इसको मिला देंगे, ये वाले इसको मिला देंगे। और अब हम यहाँ से मिलाएंगे, और अब हम यहाँ पर शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमारे बाजू की मार्किंग हो गई है, और आधे इंच की गहराई दे देंगे ताकि झोल नहीं आए। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई है, और अब हम इसकी छटाई कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से इसकी हमने छटाई भी कर दी है, ये देखिए। और अब हम एक जो कपड़ा बचा है ना उसी को लेंगे, और यहाँ से इस प्रकार 2 फोल्ड करेंगे, और इसको छांट कर अलग कर देंगे। यहाँ से भी इसको अलग कर देंगे, और बीच से अब इसको अब हम अलग कर देंगे। तो ये हमारा काज और बटन की पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। और हम दूसरा कपड़ा लेंगे, और इस पर अब हम तिरछा तिरछा मार्किंग करेंगे। तो गले की पट्टी के लिए हम सीधा नहीं तिरछा मार्किंग करते हैं। तो ये देखिए इसको हम तिरछा कटिंग करेंगे। तो कितना ये 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी हम लेंगे। 1.5 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया है, और अब स्केल की सहायता से इसको सीधा कर देंगे ताकि हमारा तिरछा मतलब सीधा सीधा एकदम कटे। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये देखिए हमारी गले की पट्टी कंप्लीट हो चुकी है और ये देखिए